ये हमारे पास एक S22 अल्ट्रा आया है। आज की वीडियो कस्टमर अवेयरनेस के लिए है थोड़ा सा, जो कि आप जो अपने महंगे फ़ोन होते हैं और सस्ती दुकान पे दिखाते हो थोड़ा कम खर्चे में करवाने के चक्कर में, तो इस बोर्ड पे पूरा काम किया हुआ है। पहले CPU UFS सब रिवॉल्व हो चुका है और लेयर वगैरह भी बना चुका है बंदा। तो एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें ऑटो एम्पियर है, 650 का ऑटो एम्पियर है इसमें। तो एक बार इसको थर्मल कैमरा से देखते हैं। तो थर्मल कैमरा से देखने पे पता चला कि इसकी दो आईसियाँ गर्म हो रही हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड दो जगह से गर्म हो रहा है। बोर्ड जो आपको येलो येलो दिख रहा है, तो एक लेयर के नीचे है और एक लेयर के ऊपर है। तो हमने पहले इसका लेयर अलग किया। लेयर अलग करने के बाद आपको दिखाते हैं क्या चीज़ गर्म हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लोअर बोर्ड में शॉर्टिंग है। तो जब देखा तो पता चला कि इसकी LED ड्राइवर आईसी ख़राब है। एक बार आपको थोड़ा माइक्रोस्कोप से दिखाते हैं। देखिए ये गर्म होना स्टार्ट हुई। तो इसकी LED ड्राइवर आईसी एक नोट 10 के बोर्ड में से निकाली हमने। ये सैमसंग नोट 10 का बोर्ड है जिसमें से हमने आईसी उतारी है। एक बार इस बोर्ड की आईसी उतार के इसको क्लीन करते हैं और फिर इसको फिक्स करेंगे। आईसी लगाने से पहले बोर्ड को अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे और फिर आईसी रिवॉल्व कर लेंगे। आईसी रिवॉल्व होने के बाद आईसी को प्लेस करते हैं और देखते हैं ऑटो एम्पियर गया या नहीं। तो अब आप देख पा रहे हैं कोई ऑटो एम्पियर नहीं है इसमें। फ़िल्म अभी ख़त्म नहीं हुई, फ़िल्म तो अभी शुरू हुई है। तो इसके बाद हमने लेयर का जो हिस्सा अलग हो गया था उसको एक बार 183 से रिवॉल्व किया। नीचे की साइड 183 यूज करेंगे और अपर साइड पे 138। तो अब कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब अपर बोर्ड में भी शॉर्टिंग है। देखा तो इसकी NFC आईसी हीट हो रही थी। NFC को हमने निकाल दिया। उसके बाद भी 53 का ऑटो एम्पियर है। तो यहाँ पे इसकी चार्जिंग आईसी हीट हो रही थी। इसके बाद चार्जिंग आईसी निकाली, चार्जिंग आईसी चेंज कर दी, अच्छी तरह साफ़ करके बोर्ड को चार्जिंग आईसी चेंज कर दी। चार्जिंग आईसी चेंज करने के बाद पता चला जब बोर्ड की क्लीनिंग शुरू करी, इस साइड से बोर्ड फुला हुआ है। यहाँ से जब मैं साफ़ कर रहा था तब दिखाई दिया। और दूसरा एक यहाँ से फुला हुआ है बोर्ड, यहाँ पे बबल बन गया पूरा। तो अब डिसाइड किया कि ये बोर्ड तो चलने वाला है नहीं, तो इसको स्वैप कर देते हैं। तो इसके लिए हमने एक फ्रेश बोर्ड लिया, इसकी सील्ड उतारी। इसके बाद इसका CPU और UFS उतारते हैं। तो हमने कटिंग शुरू करी। उसके बाद हमने पहले UFS को उतार लिया। UFS उतारने के बाद रैम उतारी। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से क्लीन कर लिया बोर्ड को, CPU को। CPU क्लीन करने के बाद CPU उठाया हमने। CPU उठा के बोर्ड क्लीन किया। बोर्ड को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया ताकि कोई भी समस्या ना रहे स्वैप करते टाइम। तो अच्छी तरह विक यूज़ करने के बाद हमने दूसरे बोर्ड से इसकी UFS और रैम और CPU उठाने की ट्राई की। तो CPU और रैम रिवॉल्व हो चुकी थी, UFS रिवॉल्व नहीं हुई थी अब तक। तो UFS को उतारा, उसके बाद CPU रिवॉल्व किया, रैम UFS सब को रिवॉल्व कर लिया। अब टाइम है लगाने का। तो देखिए कैमरा थोड़ा हिल रहा है। तो हमने इसके ऊपर CPU लगा दिया। उसके बाद UFS लगा देते हैं। UFS को फिक्स करने के बाद बूटिंग चेक करते हैं एक बार। ये मैंने VPH पे लगाया है, जो रेड वाली प्रोब है VPH पे लगाई। तो देखा इसकी बूटिंग 20 तक ही जा रही है। CPU की बूटिंग सिर्फ कभी कभी 3-4 और मैक्सिमम 20 तक गई। तो मेरे को डाउट हुआ कि ये CPU ख़राब है। इसके लिए क्रॉस चेक करने के लिए मैंने जो यहाँ से CPU उतारा था वही CPU एक बार इस बोर्ड पे दोबारा लगाएंगे। तो देखिए जो iCloud वाले बोर्ड का CPU था वो लगा के एक बार आपको बूटिंग चेक कराते हैं ताकि कंफर्म हो सके। तो देखिए इसके बाद ये जो दूसरा CPU लगाया हमने, इसकी आपको एक बार बूटिंग चेक कराते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 138 136 तक गया ये नया CPU। तो यहाँ से हम अपने को क्लियर हो गया कि इसका जो पहले वाला CPU है
वो जा चुका है। CPU की किसी ने बैंड बजा दी, CPU ख़त्म। ये 163 तक गया। UFS उसी सेट की है और CPU दूसरा है। अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अब CPU रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा, लेयर रिवॉल्व करके लगानी पड़ेगी। और इसी के साथ अपने 6 घंटे ख़त्म। 6 घंटे के बाद ये डिसीजन निकला कि ये रिपेयर नहीं हो सकता। तो इसका राम नाम सत्य है, इसको पैक करके दे देते हैं। तो भाई अच्छी दुकान पे दिखाया करो।